यू कैन चेक, कल जब मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, x वाले वेरिएबल को 3 से, x वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो उससे आंसर गलत आ गया। सो मेक दैट करेक्शन। यहाँ पे स्टार्ट अगेन 3x, अगर आप लोगों ने ठीक कर लिया देन वी विल करेक्ट इट अगेन। So here it is 3x minus 3y is equal to minus 120 minus 7x plus 3y is equal to 180. Now we will add both the equations. Minus 3y plus 3y cancel out हो जाएंगे, तो minus 4x is equal to 60 और x is equal to minus 15. शायद हमारा आंसर minus 10 आ रहा था, which was wrong. वो गलत था क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को x वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। So make this correction. Now substitute the value of x either in first equation or in second equation. Let us from first equation, from 1 x is minus 15 minus y is equal to minus 40. So minus y is equal to minus 25. So y is equal to 25. So value of y is 25 and x is minus 15. Now we can find the angles. Angle A is equal to, A is 4y plus 20. Y is 25 plus 20. So 100 plus 20 is 120 degree. Angle B is 3y minus 5. Y is 25 minus 5. 75 minus 5 which is equal to 70 degree. Next C is minus 4x. Minus 4x is minus 3, so 60 degree. Angle D is minus 7x plus 5. X is minus 3 plus 5. So 105 plus 5 is 110. Note down this. जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे लिखा हुआ है वहां निकालो। वहां पे हमने लिया था अनीस एज इज इक्वल टू एक्स। अब मैं कंप्लीट लिख रही हूँ, पूरी स्टेटमेंट लिख रही, बिजूस एज इज इक्वल टू वाई, इस तरह लिया था। तो वहां पे दिया है कि अन्नी और बिजू की एज का जो डिफरेंस है वो 3 है। हमने लिया x माइनस वाई, हमने जो सपोज किया दैट अन्नीस इज एज इज ग्रेटर देन बिजूस एज। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में कि दोनों में से किसकी एज बड़ी है। तो हम इसको इस तरह नहीं कर सकते हैं, इफ y इज ग्रेटर देन x। सपोज अगर बिज्जू की एज अन्नी की एज से बड़ी है तो उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, y minus x is equal to 3. If you want to write, you can write along with that question. इसमें x minus y equal to 3 ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है पार्ट। अगर सपोज बिज्जू की एज अन्नी की एज से बड़ी है तो उसके इसमें क्या बन जाएगा, y minus 3. तो सेकंड इक्वेशन क्या थी कि जो धर्म की एज है, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, धर्म की एज अन्नी की एज से ट्वाइस है और कैथी की एज बिज्जू की एज से हाफ है। यही था क्वेश्चन। इन पे कोई सेकंड इक्वेशन नहीं रहेगी, 2x minus y by 2 is equal to 30। इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 30 इयर्स। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी बिकॉज़ धर्म की एज इज ग्रेटर देन कैथीज एज। You can also check like this कि इसमें दोनों की एज का डिफरेंस 3 है। अभी हमने एजेस फाइंड आउट नहीं की। सपोज इसकी एज y हमारे पास 7 है, एट कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सिर्फ ये चेक करने के लिए y 2x is greater than y by 2। x की एज सपोज अन्नी 4 है तो ये 2x हो जाएगा, ये 8 हो गया और ये y by 2 मींस ये 3 by 5 हो गया। is greater than Kathy's age। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा और सेम राइट सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में फर्क आएगा। और यू कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज -x + y is equal to 3 and second one is 2x minus y by 2 is equal to 30। आपकी बुक में दोनों आंसर्स दिए हुए हैं, लेट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस पार्ट नाउ। नाउ सॉल्व these two equations, multiply first both the
first equation, this is second equation. Multiply first by 2. What you get? Minus 2x plus 2y is equal to 6. Second one is 2x minus y by 2 is equal to 30. Now add both the equations. 2y minus y by 2 is equal to 36. And you take the LCM. When you take the LCM, क्या आ जाएगा? 4y minus y, 3y over 2 is equal to 36. So y is equal to 36 into 2 over 3. 12 आ गया. So y is equal to 24. So y is 24. From first equation, minus x plus 12 is equal to 3. So minus x is equal to minus 9. So x is equal to 9. Sorry, here it is 24. 12 into 2, 24. So 24. So here 12 into 2, 24. So and x is equal to 21. So Anil's age is 21 years and Biju's age is 24 years. Note down this question. Case study questions. Write down the statement of first question. First question is, a test consists of true and false questions. A test consists of true and false questions. Write down the statement. 1 mark is awarded for every correct answer, while 1 mark is deducted for every wrong answer. 1 mark is awarded for every correct answer. For every correct answer, while 1/4 is deducted. While 1/4 for every wrong answer. A student knew answers to some of the questions. A student knew answers. A student knew answers to some of the questions. Rest of the questions he attempted by guessing. Attempted by guessing. He answered 120 questions. He answered 120 questions and got 90 marks.
and got 90 marks. एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने. Now first question is, if answer all questions, all questions be attempted, all questions be attempted by guessing per wrong. Guessing से जितने भी क्वेश्चन उसने किए वो सारे गलत हैं. Then how many questions did we answer correctly? Then how many questions? Then how many questions did we answer? Did we answer correctly? Now, can anybody tell me how can we find how many answers he answered correctly? इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है. Yes, anybody? Raise your hand. मैम जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 120 है. मैम जो टोटल क्वेश्चंस हैं उनमें से प्लीज रिपीट. मैम जो टोटल क्वेश्चंस हैं उसमें से जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको माइनस करके करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे. टोटल क्वेश्चंस में से जो रॉन्ग क्वेश्चंस है, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं वो भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना हमें. मैम 1/4 इज द यस है ना. तो 1/4 किसका? ठीक है ना, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स तो नहीं दिए हुए. तो उसके लिए हम पहले टोटल सपोज कर लें कि लेट टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू x एंड टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू y. क्लियर? सो राइट डाउन, लेट टोटल नंबर ऑफ डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार. So first of all we will suppose let number of correct answers is equal to x and incorrect equal to y. So total number of questions 120 है तो x plus y कितना हो जाएगा 120 और उसके मार्क्स कितने हैं 90. Now 1 mark is awarded for the correct answer, so 1 into x and 1/4 is deducted for every wrong answer. Wrong answers उसके कितने हैं y, so minus deduct होएगा minus होएगा 1/4 of y which is equal to 90 क्योंकि उसके मार्क्स कितने आए हैं 90 मार्क्स. राइट. x 8 मार्क उसको मिल रहा है. 1 mark for awarded for every correct answer, so 1 into x minus 1/4 मार्क कट हो रहा है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. y आंसर्स उसने गेसिंग के साथ दिए थे वो सारे इनकरेक्ट हैं, सो 1/4 y और ये मार्क्स उसके किसके इक्वल है 90 के इक्वल. नाउ सॉल्व बोथ द इक्वेशंस. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. क्वेश्चन इरेज कर रही हूं मैं. X plus y is equal to 120 and x minus y/4 is equal to 90. Subtract both the equations. Y plus y/4 is equal to 30. ये आ जाएगा 5y/4 is equal to 30. तो y is equal to 30 into 4/5. ये 6 आ गया. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25.
4, इट मींस उसके जो इनकरेक्ट आंसर्स थे वो कितने हैं 24, तो करेक्ट कितने हो जाएंगे फ्रॉम 1 x plus 24 is equal to 120, so x is equal to 120 minus 24, 6 11 9, so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 उसने करेक्ट आंसर्स दिए एंड 24 इनकरेक्ट आंसर्स. Note down this. तो फर्स्ट पार्ट का आप आंसर लिखोगे 96 क्वेश्चंस ही आंसर करेक्टली. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस? सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस? गेस कितने किए उसने 24, सो आंसर इज 24 क्वेश्चंस. जितने इनकरेक्ट थे वही उसके गेसिंग वर्क था उसका, सो आंसर इज 24. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज if answer to all the question he attempted by guessing were wrong and answered 80 correctly, if answer all questions, if answer all questions Ma'am, you are muted. Ma'am, you are note down muted. this statement. Now third part is if answer to all the question attempted, जितने भी guessing से आंसर है वो सारे गलत हैं और उसने 80 आंसर्स करेक्ट आंसर्स दिए हैं, then how many marks he got? तब उसके मार्क्स कितने होंगे? Now we know that 1 mark is awarded for every correct answer और उसने करेक्ट कितने दिए 80, so 1 into 80 and 1/4 marks is deducted for every incorrect answer. So now can anybody tell me how many incorrect answers are there? Total questions कितने थे हमारे पास 120. करेक्ट उसने कितने आंसर्स दिए? करेक्ट आंसर्स 80. तो अब इनकरेक्ट आंसर्स उसके कितने हो जाएंगे? इनकरेक्ट आंसर्स 120 में से 80 माइनस कर दो, वो इनकरेक्ट आ जाएंगे 40, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे करेक्ट आंसर्स वो नहीं है जो हमने एक्स फाइंड आउट किया ना. मेरा द न्यू क्वेश्चन इज उसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कितने हैं 80. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही है 120, तो अब उसके इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे? टोटल में से करेक्ट माइनस कर दो 40. तो मार्क्स ऑब्टेन किस तरह आएंगे? Marks obtained is equal to 1 mark is awarded for the correct answer, so 80, and 1/4 is deducted for the incorrect answer. Incorrect answer उसके कितने 40, 1/4 of 40. जितने उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसका 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 10, तो उसके कितने मार्क्स आए 70. Clear? Any doubt in these parts?
एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम यहाँ पर आपने मार्क्स ऑब्टेन 70 निकाले हैं, बट मैम आपने if answers to all questions he attempted by guessing, he attempted by guessing were wrong, then how many questions, then how many questions answered correctly to score, answered correctly to score 95 marks. अब हमें करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स नहीं बताए उन्होंने कितने हैं, बट उन्होंने कहा वो कितने हों करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स, ताकि उसके स्कोर्स कितने आ जाएं 95 स्कोर्स. For that, let us suppose that number of correct answers is equal to x. Let number of correct answers is equal to x. Incorrect कितने हो जाएंगे 120 minus x. अगर करेक्ट x है तो टोटल 120 थे, तो इनकरेक्ट हो जाएंगे 120 minus x. Now according to the question, 1 mark is awarded for the correct answer, so 1 into x, which is x, minus 1/4 is deducted for the incorrect answer, 1/4, 120 minus x, and these marks are equal to 95. Now solve this equation for the value of x. I hope the equation is clear. Correct answers हमें नहीं पता कितने हैं, let it be x. Second, अगर correct x है तो incorrect 120 minus x हो जाएंगे. So according to question, 1 mark is awarded for the correct answer, so 1x. 1/4 is deducted for the incorrect answer, so 1/4 of 120 minus x, और ये marks किसके equal है 95 के equal. So now get 1/4 को अंदर bracket में multiply कर दो, 30 plus x by 4 equal to 95. 30 right side shift हो जाएगा, x plus x by 4, 95 plus 30 is 5x over 4, 125. So x is 125 into 4 over 5, 25. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100. So number of questions answered correctly is equal to 100. ये हमने फाइंड आउट करना था कितने उसने करेक्टली आंसर दिए हैं. सो x की वैल्यू हमने करेक्ट आंसर्स के लिए सपोज की थी, which is 100. Note down this. Any doubt in these 4 parts? Has been made that areas of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter. Now draw the figure. This is 15 meter, 5 meter, 2 meter, and again this is 5 meter. 5 to 5.
This is bedroom 1. This is bathroom. This is kitchen. This is bedroom 2. This dimension is x, 2 and y. Note down the figure. होमवर्क क्वेश्चन है, प्रॉपर अपनी नोटबुक पे सॉल्व करोगे. वी विल डिस्कस द आंसर्स टुमारो. So first question is, form the pair of linear equation in two variable from this equation. Form the pair of linear equation equations in two variables from this situation. Second is, this is x, dimension is 2 and this dimension is y. And this is living room. This portion.